जोकर जोकर अब तक बैटमैन का बेस्ट विलन रहा है और पूरे सुपर हीरो जॉनर में द बेस्ट विलन रहा है। और ये मैं बिना हेजिटेट किए बोलूंगा कि द डार्क नाइट वाला जोकर स्मार्टेस्ट विलन है। जोकर ने बिना जोर लगाए सिर्फ उसके स्मार्टनेस के चलते कई चीजें की है। द डार्क नाइट के अंदर सबको लगा कि जोकर एक मामूली पागल क्रिमिनल है बाकी क्रिमिनल्स की तरह, और एक टाइम पे तो बैटमैन को भी ऐसा लगने लगा था, मगर जोकर वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जोकर जो चीज़ें करना चाहता था वो उसने मूवी के अंदर ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें कर ली थी। जोकर को बैंक लूटना था, उसने बैंक लूट लिया था। उसको माफिया की मीटिंग में घुसना था, उसने वो भी कर लिया था। उसे गैम्बल को मारना था, उसने वो भी किया था। उसे गौतम के लोगों को पब्लिक वार्निंग देनी थी, उसने वो भी किया था। जोकर को गौतम के 3 पावरफुल लोगों को मारना था, उसने वो भी कर लिया था। आई मीन 2 को तो टपका ही दिया था। उसने कमिश्नर लॉब को मारा था और उसने गौतम की एक बड़ी जज को भी मारा था। उसे खुद को गिरफ्तार करा के जेल से भागना था, उसने वो भी कर लिया था। उसे हार्वी डेंट या रेचल दोनों में से किसी एक को मारना था, उसने वो भी कर लिया था। उसे हॉस्पिटल को उड़ाना था, उसने वो भी किया था। जोकर के स्मार्टनेस के पीछे कुछ मेन रीजंस है जिसके बारे में उन्हीं कुछ रीजंस के बारे में हम आगे बात करेंगे। जोकर के स्मार्ट होने के पीछे कुछ रीजंस में से एक रीजन है ट्रैप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का महाजाल। तुमने जोकर के बातों के ऊपर ढंग से ध्यान दिया होगा तो तुमने जरूर नोटिस किया होगा कि जोकर सामने वाले को अपने बातों के अंदर फंसाता है और जानबूझ के आड़ी तेरी बातें करता है ताकि सामने वाले का टाइम कंज्यूम कर सके। जब जोकर ने गैम्बल को मारा था तब उसने जानबूझ के गैम्बल को ये स्टोरी बताई थी कि उसके डैड ने उसे ये स्कार्स दिए थे। वही जब रेचल से वो मिला तब रेचल को बताया कि उसने उसकी खुद की वाइफ को खुश करने के लिए खुद के फेस पर ये स्कार्स लगा दिए। हार्वी डेंट को अपने बातों में उसने ऐसा फंसाया कि हार्वी डेंट से ज्यादा टू फेस बन गया। अगला रीजन है क्लैरिटी ऑफ गोल्स। जोकर ऐसा विलन है जिसका अल्टीमेट गोल कोई नहीं जानता और ना ही उसने कभी रिवील किया, लेकिन उसे पता है कि उसका गोल क्या है शॉर्ट टर्म में और उसे क्या करना है, तभी तो वो इतनी सारी चीजें कर पाता है। और क्लैरिटी के लिए एक और ऐसा एग्जांपल ले लो, वो एग्जांपल है थानोस। थानोस मार्वल का द बेस्ट विलन कैरेक्टर्स में से एक है और थानोस के पास में भी क्लैरिटी थी गोल्स को लेकर और सेम जोकर के पास में भी क्लैरिटी है। जोकर को बैंक लूटना होता है तब उसे पता था कि उसे क्या क्या करना, जब उसे कमिश्नर को मारना था तब उसे पता था कि उसे क्या करना है। और एक रीजन ये भी है कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। हमें जानते हो कि द डार्क नाइट में हॉस्पिटल वाले सीन के अंदर जब जोकर हार्वी डेंट से मिलता है तब उसे वो कहता है कि वो बिना प्लान का बंदा है, उसके पास में कोई प्लान नहीं है, वो प्लान वैन नहीं बनाता, लेकिन ये जरा सा झूठ बोला था उसने। जोकर के पास में छोटी से बड़ी हर चीज के लिए ऑलरेडी एक प्लान था। उस जोकर के पास में प्लान था और उसने सारी की सारी चीजें प्लान्स के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट की। इस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल की बिना प्लान के वो ये सब चीजें कर पाए। मैं सोचे तुम क्लास बंक करने के लिए इतनी सारी प्लानिंग करते हो तो क्या जोकर बैंक लूटने के लिए प्लानिंग नहीं करें। और सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि जोकर के पास में सॉलिड एनिमी था और ये मेरा फेवरेट है। हम सभी लोग जानते कि एक हीरो को सुपर हीरो उसका विलन बनाता है और इसका वाइसा वर्सा भी लगभग ट्रू है। जोकर का एनिमी कौन है? बैटमैन। और बैटमैन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वन ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट हीरो है और जोकर को बैटमैन के साथ में बैटल करना है, जोकर को बैटमैन को टक्कर देनी है तो उसे उसके लेवल का बनना पड़ेगा, उसे उसके लेवल का स्मार्ट आदमी बनना पड़ेगा। जोकर कॉम्पिटेटिव है और जोकर से भी ज्यादा कॉम्पिटेटिव है बैटमैन। एक हद तक जोकर और बैटमैन एक दूसरे को कंप्लीट करता है। जिसने खुद कहा था कि तुम मुझे कंप्लीट करते हो, ये इसलिए भी कहा था क्योंकि जोकर और बैटमैन दोनों के बीच में कई सारी सिमिलरिटीज है, कई सारे कॉमन चीजें है। जैसे कि जोकर और बैटमैन दोनों ने अपने क्लोज फैमिली मेंबर्स को खोया था। जोकर और बैटमैन दोनों की लाइफ बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक रही है, उन दोनों की लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक इवेंट्स रहे हैं एंड एक्सेट्रा और भी कुछ सिमिलरिटीज है जोकर और बैटमैन के अंदर। जोकर बैटमैन के बीच सिमिलरिटीज है, इसलिए जोकर बैटमैन के मूव्स को प्रेडिक्ट कर पाता है। तो ये थे कुछ रीजन जिसकी वजह से जोकर बहुत ज्यादा स्मार्ट है। वैसे द डार्क नाइट वाले जोकर के बारे में तुम्हें 2 ये अननोन फैक्ट्स नहीं पता होंगे, जैसे कि द डार्क नाइट वाले जोकर की प्रेग्नेंट वाइफ एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी, अभी जोकर बन गया। और साथ ही में जोकर के रोल को प्ले करने वाले एक्टर हीथ लेजर ने जोकर के पहले बैटमैन के लिए ऑडिशन दिया था बैटमैन बिगिंस के टाइम पर वो सिलेक्ट नहीं हो पाए थे, लेकिन फिर उन्हें द डार्क नाइट में एज द जोकर सिलेक्ट किया गया, एज जोकर कास्ट किया गया और ये डिसीजन बिल्कुल भी ठीक था। ये डिसीजन इतना ठीक था कि हीथ लेजर को ऑस्कर मिला था जोकर के लिए, आई मीन जोकर के रोल को प्ले करने के लिए। वैसे तुम्हें क्या लगता है जोकर के बारे में? और चाहे अपने होंगे तो सब्सक्राइब करना जरूर, वीडियो पसंद तो लाइक तो कर, तुम्हारा कोई लेट मी इन द कमेंट्स देता हो तो शेयर करो। बाकी मैं रोहन एक आरजे मिलूंगा आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग आरजे एक्सप्लेन्स।